क्या राम के पिता दशरथ हैं? यह प्रश्न बहुत ही मन को भावुक करने वाला है कि भगवान श्री राम तो महाराज दशरथ के ही संतान थे। माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए थे और ये चारों भाई दशरथ के ही संतान थे। पर यहाँ यह सवाल क्यों हुआ कि क्या राम के पिता दशरथ हैं? तो इसके पीछे की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और उस कथा को आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा में तभी आनंद आएगा। आइए कथा में चलते हैं सीधे। ये तब की बात है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाराज दशरथ को इंद्र जी ने आमंत्रित किया और बोला कि हे महाराज दशरथ, आप दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं और पृथ्वी के भूपति राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, और आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। और किसी में भी यह क्षमता नहीं है कि इंद्र किसी से सहायता मांगे। हम केवल आपसे ही सहायता मांगने आए हैं। काहे कि देव और असुर हमारे ही शत्रु नहीं हैं, वे इस पृथ्वी पर आपके भी शत्रु बने हुए हैं, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। इस पर महाराज दशरथ ने हामी भरते हुए बोले कि ठीक है, हम इस देवासुर संग्राम में आपकी सहायता करेंगे। और इंद्र के तरफ से यानी कि देवताओं के तरफ से महाराज दशरथ अपने सभी दिव्यास्त्र लेकर पहुंच गए और देवासुर संग्राम में घमासान युद्ध हो गया। और वह घमासान युद्ध पृथ्वी पर नहीं, आकाश में हुआ, जहां पर इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। स्वर्ग पर आक्रमण असुरों ने किया और उसका जवाब देने के लिए महाराज दशरथ और इंद्र दोनों ने मिलकर असुरों का संहार करते हुए घमासान युद्ध किया। उस युद्ध में महाराज दशरथ को बहुत चोट पहुंचा और घायल हो गए। घायल होने के पश्चात उनका रथ भी टूट गया, और रथ टूटने के पश्चात वह सीधे पृथ्वी पर गिरने लगे। जब पृथ्वी पर गिरने लगे, सब देव हाहाकार कर कोई उनका प्राण बचाए, दशरथ का प्राण बचाए, ऐसा चिल्लाने लगे। और कोई भी ऐसा वीर पराक्रमी नहीं था जो महाराज दशरथ को पृथ्वी पर गिरते हुए बचा सके। और ठीक उसी समय जटायु, जो कि आकाश में विचरण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने पंख को फैलाए हुए सीधे जाकर और महाराज दशरथ को अपने पंख पर रोक लिया और सुरक्षित अयोध्या नगरी में लाकर उनके महल के ऊपर उतार दिया। जब महल के ऊपर उतार दिया, महाराज दशरथ की जब उनकी निंद्रा खुली, जब उनको होश आया, तो क्या देखते हैं कि मैं तो अपने महल के सीधे चबूतरे पर खड़ा हूँ और साथ में एक गिद्ध बैठे हुए हैं। वे बोले कि हे गिद्धराज, आप कौन हैं? तब उस पर महाराज दशरथ के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं अरुण का पुत्र जटायु हूँ, और मैं आपको, जब आप देवासुर संग्राम में घायल हो गए थे और पृथ्वी पर गिर रहे थे, तब मैं आपको बचाकर यहाँ आपके महल के पर ले आकर उतार दिया हूँ। तब वो बोले कि हे मित्र, मैं आपको मित्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मित्र शब्द बहुत ही बड़ा शब्द होता है, और आप मेरे मित्र हुए क्योंकि आपने मेरा प्राण बचाया। और रघुवंशी किसी के कोई भी उपकार को भूलते नहीं हैं, इसलिए आप हमसे वरदान मांगिए। इस पर गिद्धराज जटायु बोले कि मैं तो गिद्ध हूँ और मैं आपसे भला क्या वरदान मांगूं। तो वो बोले कि जो चीज़ चाहिए वह चीज़ आप हमसे मांगिए, मैं अपना वचन पर अडिग हूँ और मैं आपको अपने प्राण के बदले
सब कुछ दे सकता हूँ। तब गिद्धराज जटाऊ बोले कि हे महाराज दशरथ, आप हमारे मित्र हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं पंछियों का राजा हूँ, मैं पंछी हूँ, मैं भला मुझे और क्या चीज़ चाहिए। तो वो बोले कि नहीं, आप मुझसे कुछ मांगिए। तो वो बार बार आग्रह करने पर, महाराज दशरथ के कहने पर, गिद्धराज जटाऊ बोले कि हे महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए, परंतु मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि वह वरदान आपसे नहीं निभाएगा। वो बोले कि क्यों नहीं निभाएगा। तब महाराज दशरथ के कहने पर गिद्धराज जटाऊ बोले कि हे महाराज, आप तो पहला निसंतान हैं, और जब आपका संतान होगा तो प्रथम संतान हमें दे दीजिएगा। यही आपसे हम वरदान मांगना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मनुष्य का क्रियाकर्म और दाह संस्कार होता है, मेरा भी कोई पुत्र हो और मेरा भी दाह संस्कार उसी प्रकार करे। महाराज दशरथ की आंखें नम हो गई और वह बोले कि ठीक है, मैं अपना पहला संतान हे गिद्धराज जटाऊ मैं आपको दे दूंगा। और वह कहकर अपने राज्य में फिर वापस आ गए। काफी समय बीतने पर जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उसमें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई महाराज दशरथ को, तब उस पुत्र की बधाई के दिन गिद्धराज जटाऊ फिर पुनः पहुंच गए अयोध्या में, और आकर वह उस छत पर, महाराज दशरथ के महल के छत पर फिर से उपस्थित हो गए। सभी ने देखा कि एक गिद्ध महल पर आकर बैठ गया है, तो वह चिल्लाने लगे, गिद्ध कहाँ से आ गया, ये तो बहुत अपशगुन है। सब चिल्लाने लगे। इस चिल्लाहट को सुनकर महाराज दशरथ देखे कि अरे ये तो गिद्धराज जटाऊ हैं, और वह शीघ्र वहां पहुंचे और बोले कि हे गिद्धराज, आज तो मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, आज ही के दिन आप पहुंच गए मेरे पुत्र को लेने के लिए। जब मेरा पुत्र थोड़ा बालक हो जाएगा, जब वह चलने लगेगा, तब आप ले लीजिएगा। इस पर गिद्धराज जटाऊ फिर पुनः चले गए। फिर गिद्धराज जटाऊ जब बालक चलने लगे, भगवान श्री राम तब पहुँचे। तब भी महाराज दशरथ बोले कि अरे महाराज, आप भला बच्चे को कैसे पाल सकेंगे, ये तो अभी चलता नहीं, बोलता भी है तो वो भी तुतला कर बोलता है, भला ये कैसे हो सकता है। तब उस पर वह बोले कि जब ये पढ़ लिख जाएंगे, अपने राज राज्य में सभी राज्यभार संभालने लगेंगे, जब इनका राज्याभिषेक हो जाएगा तब आप ले जाइएगा। तब महाराज दशरथ के कहने पर जब भगवान श्री राम का विवाह हो गया, तो उस दिन भी गिद्धराज जटाऊ आ पहुँचे, और फिर वही भूकंप मच गया कि फिर से गिद्ध आ गया, फिर से गिद्ध आ गया। पर इस रहस्य को कोई नहीं जानता था कि महाराज दशरथ और गिद्ध में क्या वार्तालाप होती थी। और फिर दशरथ ने आकर बोला कि अरे, मुझे राम के वियोग में क्यों मारना चाहते हैं, मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक मेरा पुत्र राम रहने दीजिए, और मैं मर जाऊँगा फिर आप मेरे राम को ले लीजिएगा, क्योंकि मैं चौथेपन में मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब गिद्धराज जटाऊ निराश हो चुके थे। वह मन में सोचे कि महाराज दशरथ को पुत्र का काफी मन में शोक हो गया है, और वह चले गए। इस बात को जो भगवान श्री राम हैं, जो तीनों लोग 14 भुवन के भूपति हैं, 14 भुवन उनकी कलाओं में सम्मिलित है, वही भगवान से भला ये लीलाएं कैसे छुपी रहती वे जानते थे। और इसीलिए भगवान श्री राम माता सरस्वती को कहकर और देवताओं को कहकर अपने वनवास का निश्चित समय बनाए, और निश्चित समय आने पर महाराज दशरथ का मरण हुआ, गिद्धराज जटाऊ से उनका मिलन हुआ, सीता हरण हुआ, और सीता हरण होने के बाद गिद्धराज जटाऊ को उन्होंने अपने हाथों से उनको तिलांजलि दिया और उनका दाह संस्कार किया, क्योंकि
वह पिता के वचनों को निभाना अवश्य जानते थे, क्योंकि यह रघुकुल की रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ भगवान श्री राम अपने पिता के वचनों को रखने के लिए ही वन में गए थे। ऐसे कई कारण थे कि भगवान श्री राम वन में गए। कैकेयी तो लेस मात्र उसमें थोड़ा सा उनका अनुदान था, परंतु सब तो भगवान श्री राम के ये कर्मों का चक्र था, और भगवान श्री राम ही यह चक्रव्यूह रचे थे, जिसके कारण भगवान श्री राम वनवास गए। और इसमें क्या क्या कहा जाए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। यही कहते हुए मैं यहीं पर कथा का विराम देता हूँ, और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्या राम के पिता महाराज दशरथ थे? हर हर महादेव, जय शिव गुरु।